फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़बरदस्त था ही। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे इन लॉज का भी बहुत, जो अपनी बेटी को हम पे ट्रस्ट करके, हमारी फैमिली पे ट्रस्ट करके जो हमारे साथ जो जिनका रिश्ता जुड़ता है, तो मेरे इन लॉज का भी सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहा। क्योंकि आपको ये पता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है, अगर जॉब ना हो, खास करके हरियाणा में अगर जॉब ना हो तो शादी सेम है ना। सेम हमारे भी। तो जो है शादी नहीं होती। नॉर्थ इंडिया में ही ले लेते हैं, थोड़ा हाँ बिल्कुल नॉर्थ बिल्कुल। इंडिया में ज़्यादा है, तो अगर जॉब ना हो तो शादी नहीं होती। तो मैं जो है नौकरी छोड़ के आ गया, फिर भी जो है मेरे इन लॉज को इतना फेथ था मेरे पे, है ना। वो हमेशा एक लाइन कहते हैं कि एक पंछी को, मेरे फादर इन लॉ की एक लाइन है, बहुत मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा जब भी मिलते हैं, मतलब एक बात कहते हैं कि एक पंछी को अपने पंखों पे भरोसा होना चाहिए, पेड़ की डाली पे नहीं। पेड़ की डाली कितनी मजबूत है या नहीं वो मैटर नहीं करती, उसके पंख कितने मजबूत है वो मैटर करता है। तो इन लॉज का सपोर्ट भी बहुत जबरदस्त रहा, है ना। पूरी इन लॉज की तरफ से पूरी फैमिली का, मदर फादर का, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सब सबको भाई, सबको। भाभी के डर से तो नहीं निकल रहा है ये। नहीं तो बढ़िया इन है। लॉज का सपोर्ट भी बहुत जबरदस्त तरीके से रहा। और सेल्फ बिलीफ तो था ही, खैर अपना पूरा परिवार आपके जब इतना बैक कर रहा हो, आपको आपके पीछे मजबूती से चट्टान बन के खड़ा हो, तो चीजें हो जाती है। ये लग रहा था, सेल्फ बिलीफ भी था, फिर राइट गाइडेंस और राइट डायरेक्शन। रोहित भाई, एक शायरी पढ़ी थी कभी, वो बहुत रिलेटेबल थी, मतलब आज के सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी रिलेट कर पाएंगे। वो जो है, आपका जुनून एक चीज होती है, वो आप अपने पार्टनर के लिए भी यूज कर सकते हो, वो आप अपने गोल के लिए भी यूज कर सकते हो। तो वो शायरी कुछ ऐसी है कि राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो मिल जाए तू, या हम ही ठिकाने लग जाए, ठिकाने लग जाए, ठिकाने लग जाए। हाँ क्या बात है। तो फाइनली वेलकम सोमवीर भाई। सबसे पहले तो कांग्रेट्स आपके रिजल्ट पे, और आप ठिकाने लग गए। बिल्कुल ये बिल्कुल जान भाई। के। तो ये जो ओवरऑल मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो मतलब वीडियो होने वाली है, ये इंटरव्यू नहीं है बेसिकली। ये बिल्कुल दो भाइयों की ऐसी बातचीत है जिसमें भाई की पूरी जर्नी जानेंगे। और एक होता है तैयारी करना, तैयारी करने का प्रेशर, जब आप फ्रेशर होते हैं तुरंत ग्रेजुएशन करके या फिर ग्रेजुएशन से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सुमीर भाई, तो बिल्कुल वो अलग चीज होती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आपने ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब छोड़, मतलब जॉब कर पकड़ी ली। पहले, फिर उसके एग्जाम बाद छोड़ छोड़ दी। के फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी और उसमें फेलियर मिल रहा है, बहुत फिर वो बहुत रिग्रेट करना, फिर परेशान होना, फैमिली का प्रेशर वगैरह वगैरह सारी बहुत चीजें। भाई, बहुत तो बहुत सारी चीजें रही वो वो सारी सारी। चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले सोमवीर भाई आप स्टार्ट करें, आप खुद ही स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? चलो देखो, स्टार्ट करते हैं कि जैसे बात करें तो पहले गोल था कि आर्म्ड फोर्सेस में, जैसे फोर्सेस का बैकग्राउंड रहा है, तो ऑफिसर बनने का कीड़ा था शुरुआत से कि ऑफिसर बनना है आर्म्ड फोर्सेस। तो उसके लिए क्या किया, जैसे सबको पता है कि एसएसबी वगैरह का प्रोसेस होता है, सीडीएस के बाद आपका एफ कैट होता है, फिर बहुत सारी एंट्रीज होती है। बीटेक वालों के लिए यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती है ना। तो वो अगर आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे, तो जैसे मेरे को ट्वेल्थ में पता चला, मेरे गांव में एक दादाजी होते थे मेरे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आप ट्वेल्थ कर लेते हैं तो आपको एनडीए में, मतलब कम उसमें कम एज में आपको ऑफिसर बनने का सबसे बेस्ट चांस जो रहता है वो एनडीए का रहता है। तो वो मेरे को 2009 में मेरे को पता चला, क्योंकि मेरी 2010 में मेरी जो है ट्वेल्थ हुई थी। तो रोहित भाई, जो पहला लाइफ का जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जब मैं मेरे ख्याल से 17.5 साल का था, तो 2010 में 7 फरवरी को, मतलब 1 से 7 मेरी एसएसबी थी, तो वाराणसी से मैं पहले अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हो गया था, मैं ऑफिसर बन गया था 7 फरवरी 2010 अगर बात करें। तो बहुत खुश था, मतलब वो एक, वो कहते हैं कि आप ब्लैंक आउट हो जाते हो ना, कोई चीज आपने इतने टाइम से सोची, इतनी शिद्दत से आपने उसके लिए मेहनत करी, और आपको वो चीज मिल जाए, तो जैसे रिजल्ट के बाद भी बच्चे रिएक्शन वीडियो डालते हैं, तो वो ब्लैंक आउट लाइक सिचुएशन, मतलब तो वो वाली सिचुएशन। लेकिन वो ज्यादा टाइम रही नहीं। वो क्या हुआ कि 29 मई को हमारी मेरिट आई एनडीए की, और उसमें मैं मेरिट आउट हो गया। तो गाँव में मिठाई विठाई भी बंटवा दी, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गई, मेडिकल वेडिकल सब कुछ हो गया था, तो कोई दिक्कत लग नहीं रही थी, लग रहा था कि जो है चला जाऊंगा अब, तो बस एक ही कदम दूर हूँ। मेरिट का पता नहीं था कि मेरिट आउट भी हो सकता हूँ, तो मेरिट आउट हो गया। तो वो बात है 29 मई 2010। मतलब 13 साल पहले। बहुत सारे बच्चे, जैसे अगर बात करें जो वीडियो देखेंगे, उनको 2010 में अगर वो अपने आप को देखेंगे, तो वो बहुत मतलब छोटे से हो। तैयारी वाली स्टेज में, कि हो सकता है ये भी नहीं पता होगा कि तैयारी क्या होती है एनडीए मुझे का। खुद नहीं पता था।
तो 2010 से, तो वो डेट थी 29 मई 2010 को। और एक बहुत ही जबरदस्त इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे को बेसन का हलवा बहुत पसंद है, और उस दिन मेरी माँ बेसन का हलवा बना रही थी, लेकिन वो नीचे उतरा ही, मतलब वो खाया ही नहीं गया, वो अधूरा ही रह गया। और उसके बाद अगर इन टोटल आज की बात करें तो अभी रिजल्ट आपको पता है वो 13 मई 2023 को रिजल्ट आया, यानी कि इन टोटल 13 साल होने में 13 ही दिन की कसर रही थी। तो सारी चीजें रही, मतलब 13 साल का ऑलमोस्ट जर्नी, 13 साल की ऑलमोस्ट जर्नी रही। बहुत सारे सेटबैक्स भी रहे, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी रही। ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब रद्दी स्टूडेंट रहे अपनी लाइफ में। बहुत बढ़िया स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हमेशा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया। उसके बाद जो है मैथ्स ऑनर्स करते करते मतलब करने के बाद जो है सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की 2013 में। तो 14 से अटेम्प्ट देने शुरू हुए सीजीएल के ना। तो सीपीओ 15 में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ, सीपीओ 16 में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ। और फिर जैसे साथ के साथ पैरेलली डिफेंस फोर्सेस वाला भी चल रहा था, तो दिल्ली पुलिस का कीड़ा था। तो सीपीओ में क्या रहता है, 25 साल की एज लिमिट रहती है। तो जनरल कैंडिडेट में 25 साल एज लिमिट पूरी होगी। तो जो 15 वाला अटेम्प्ट था, 16 वाला अटेम्प्ट था सीपीओ वाला, वो बहुत क्लोज कॉल थी। उसमें भी 1.25 मार्क्स की कमी रह गई, दिल्ली पुलिस नहीं मिली। ऑल इंडिया रैंक 150 थी, लेकिन घर पे जो है खुशी नहीं थी, क्योंकि उससे पहले सीआईएसएफ तो पिछले अटेम्प्ट में ही मिल गई। लेकिन उसके बाद अगले अटेम्प्ट में जो है फिर आईटीबीपी मिली, फिर सीआईएसएफ भी नहीं मिली। तो फिर आईटीबीपी ज्वाइन करी, क्योंकि प्रेशर था, शादी वादी भी करनी थी, एज भी बढ़ रही थी साथ के साथ। अच्छा, सबसे अच्छी चीज ये रही कि ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी ना। तो आर्म्ड फोर्सेस में एसएसबी क्लियर हो रही थी, और क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस का टारगेट था, दिल्ली पुलिस नहीं मिल रही थी, और सीजीएल तो हो ही नहीं रहा था। सौम्य भाई यहाँ पे मैं छोटा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा। हाँ जी, आपको सबसे पहले जैसा कि आपने शुरू में बताया कि आपको वर्दी चाहिए थी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वर्दी आपको एक बार मिलते मिलते रही, फिर आपको मिली, आपने छोड़ी, और फाइनली अब वर्दी भी मिली है। और पिछली जो जो नौकरी आपने छोड़ी थी, बिल्कुल। वो जहाँ पे आप रिटायर होते हैं बिल्कुल। एएसआई ज्वाइन करके सीआईएसएफ में, सुप्रिंटेंडेंट तो उधर मतलब जो वो असिस्टेंट कमांडेंट बहुत कम ही लोग जाते हैं, बिल्कुल। तो आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट आए लेकिन दुरुस्त है। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल। देखो रोहित भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या रहता है, हमें जब चीजें हमारे हाथ से फिसलती है ना, तो बहुत मतलब फील होती है। उस टाइम पे मेरे को भी बहुत फील होता था। मैं जैसे अभी आपको बता रहा था कि मैं जब किसी स्टार लगे पर्सन को मेट्रो वगैरह में या एयरपोर्ट वगैरह में देखता था, तो बहुत मतलब बेचैन हो जाता था, बहुत एंग्जाइटी ऐसी होती थी, मैं बता नहीं सकता आपको। एक इससे एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। पहले आपको पता होगा 15-16 में क्या है, हमारे इंडिविजुअल मार्क्स आउट हो जाते थे एसएससी की साइड नहीं पे ना। 15-16 में तो था ही। 16 वाले में क्या होता था, हमारे मार्क्स आउट हो जाते थे, प्री के भी और मेंस के भी। तो इंडिविजुअली बच्चे क्या करते थे, एक्सेल शीट में अपनी ऑल इंडिया रैंक पहले ही बना लेते थे। अच्छा। ठीक है। तो मतलब मैं इतना पैशनेट था दिल्ली पुलिस के लिए। मेरी रैंक कुछ अगर बात करें तो मेरी रैंक कुछ 155 के अप्रोक्स बन रही थी, और जनरल में सीट थी 110, और जनरल में मेरी रैंक थी 102। ठीक है। तो मैं ये देखता था उसमें, मतलब इतना वो था, कीड़ा था। मैं ये देखता था यार, ये नॉर्थ ईस्टर्न है, ये दिल्ली पुलिस नहीं लेगा, ये साउथ का बंदा है, ये सीआईएसएफ लेगा। मतलब इतना पैशनेट था कि दिल्ली पुलिस मेरे को कैसे मिलेगी। और वो 1.25 की कसर, और वो बताता भी हूँ, मेरे को याद आता है, वो एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई इंग्लिश में, सुपर सीड की स्पेलिंग गलत हो गई। आज भी वो सुपर सीड स्पेलिंग मेरे सामने आती, तो मुझे लगता है सुपर सीड ने मेरे को सुपर सीड कर दिया। तो ये होता है संबित भाई, जो आपने अभी बात बताई ये वाली, जो कि आप काफी खुद एनालिसिस करते थे कि सीजीएल 17 में मेरा भी सेम सीन था। मैं सोचता था कैसे 4200 मिल सकती है, कैसे 46। हाँ, तो आप कंटिन्यू करें। तो साथ के साथ रिजल्ट मिलते रहे, लेकिन चीजें क्या थी रोहित भाई की, जो चीज वही होता है ना कि जैसे क्या कहते, जैसे लड़के बहुत वो करते हैं कि जो लड़की हम जिसको हम पसंद करते हैं वो हमें पसंद नहीं करती, जो हमें पसंद करती है उसको हम नहीं पसंद करते। तो नौकरी के केस में भी वही है। जो हमें चाहिए, मतलब नौकरी आज के टाइम पे आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब आप ये मान के चलो कि अगर किसी को पसंद की नौकरी मिल रही है तो उसने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया, पुण्य के काम किए, जो आज वो पसंद की नौकरी कर पा रहा है। 1%, लेस देन 1% लोगों को उनकी पसंद की जॉब मिलती है। आप देखते हो आईएएस आईपीएस में भी लोग डिससेटिस्फाइड रहते हैं, कभी सेम कार्ड, वो जो कार्ड चाहिए था वो नहीं मिला, किसी को आईएएस चाहिए था आईपीएस मिल गया, आईपीएस चाहिए था आईआरएस मिला। तो बहुत सारी दिक्कतें रहती। तो सेटिस्फेक्शन तो मुझे लगता नहीं कि सेटिस्फेक्शन कभी आएगा, बट फिर भी जैसे जो बच्चे वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सीजीएल आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत ही टॉप नॉच
सिविल क्वालिटी का सर्विस के चला बाद गया, मेरे बिल्कुल, है हिसाब ना। से बेस्ट एग्जाम है। तो अगर आप, मैं उस दिन वीडियो में भी ये कह रहा था कि अगर आप सीजीएल क्वालिफाई भी करते हो तो भी वो इक्विवेलेंट टू टॉपर होना ही बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊंगा, देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात आपकी ये रहेगी कि यहाँ पे कोई टॉपर स्टॉक नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कुछ नहीं, जो है एकदम जनरल है। और मेरी कोई इतनी बढ़िया रैंक भी नहीं आई है। नहीं नहीं, रैंक देखो सोमवीर भाई, आपसे लिटरली मैं बता दूं, सोमवीर भाई मुझसे काफी सीनियर है। जब ये 12th पास कर रहे थे तब मैं 9th में था लिटरली। और दूसरी चीज, एक चीज और कि आपकी जो ये जर्नी रही है ना, ये ना केवल एसएससी, ना केवल पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए, Exam। लेकिन ये ना जो अप्स एंड डाउन आते हैं और लोग गिव अप कर देते हैं, आपके साथ अगर मैं यूपीएससी करने जाऊं, मुझे नौकरी छोड़ के यूपीएससी करना हो, मुझे समझ आता है कि उस टाइम मैं क्या फील करूं। और आपने एक नौकरी छोड़ी थी, जो आपने बताया अभी कि आईटीबीपी आपने छोड़ी, और फिर आप पे कमाई भी, मतलब बिल्कुल, अर्निंग सोर्स। मैं टेबल चेयर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता था, और घर वाले जो है पैसे मेरे को देते थे। और मेरी एज भाई 29 मेरी एज उस टाइम पे हो गई थी। तो बहुत चैलेंजिंग था खुद के लिए भी कि मैं 29-30 साल की उम्र में सिर्फ बैठ के सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, और वही रिजल्ट घर नहीं वाले, मिल रहा, और और रिजल्ट नहीं मिल रहा। घर वाले भी भाई देखो इस टाइम में ना, मैं यही नहीं कहूंगा कि आपने स्ट्रगल किया, घर वाले लोगों के ताने कि लड़का 30 का हो गया, कर क्या रहा है, अब तो शादी भी कर, नौकरी भी छोड़ आया है। बिल्कुल भाई, और कोई स्कोप नहीं, मतलब प्राइवेट का मैं बंदा कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि प्राइवेट नौकरी करते क्या करूं। बीएससी कर। और कुछ क्या, और कोई एडिशनल स्किल नहीं अपने पास कि गाना ही गा ले, Same, डांस ही कर ले, कुछ एडिशनल कुछ क्रिएटिविटी वाली बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। बॉडी भी ये अभी बनाने के, मतलब ये रिजल्ट आने के बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है, चेहरे पे ग्लो वो तो आपने जो दिखाया एब्सोर्ब आ गया तो इसमें क्या रहा, बॉडी का भी ट्रांसफॉर्मेशन रहा। जैसे मैंने आपको दिखाया, बीच में इतना फ्रस्ट्रेशन वाला फेज था, नेगेटिव चीजें आती हैं दिमाग में, नो डाउट। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा यार मैं बहुत हाईली पॉजिटिव रहा। जब आपका दिल टूटता है, जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हो, वो ना मिले, 6-7-8 अटेम्प्ट हो जाए और 10 साल लग जाए किसी चीज को, तो बहुत सारे बच्चे अभी वीडियो के नीचे, जो मेरे वाले चैनल पे भी वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, भैया 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गए, बहुत डिप्रेशन में, आपकी वीडियो देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। 2-3 लड़कियों ने ये बोला कि भैया मतलब इतनी अच्छी चीज है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 26-27 मेरी एज हो गई है, तो घर वाले शादी के लिए प्रेशर बना रहे हैं, बट ये चीजें सुन के ऐसा लगता है कि इस रेस में हम अकेले नहीं, बहुत बच्चे हैं भाई, बहुत बच्चे हैं। मेरे को पहले लगता था कि मेरी जर्नी बहुत बड़ी है, पर मैं बहुत सारे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट से मिला हूँ। चलो टच वुड, मेरी तो भगवान की दया से कन्वर्ट हो गई, बहुत बच्चों की कन्वर्ट नहीं हो पाती और एज निकल जाती है। तो उस टाइम में क्या रहता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन के नीचे घुस जाता है। खास करके जो एस्पिरेंट रहते हैं ना, वो बाहर नहीं आ पाते, मतलब दुनिया को फेस करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। मे बी आज हम इतना अच्छे तरीके से हंस बोल के बात कर रहे हैं, अगर मेरा नहीं कन्वर्ट हुआ होता तो घर से आपको लेके आना पड़ता उठा के या मैंने ऐसे सोचा था कि अगर मेरा रिजल्ट नेगेटिव हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने सोचा था यार मैं ना अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा, और मैं क्या करूंगा, खेत में जाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा फेलियर वाली कि क्या हुआ जो फेल हो गए, लेकिन जिंदगी में हम फेल हुए। आपको पता होगा एक रजत सांब्याल करके एक कैंडिडेट रहे हैं पिछले अभी सिविल सर्विसेज में, उन्होंने 6 अटेम्प्ट लगाए यूपीएससी में, और लास्ट अटेम्प्ट में वो 11 मार्क्स से रह गए, बट वो ट्रेंडिंग में थे जिस दिन रिजल्ट आया था ना। रजत भाई, उनसे मेरी बात भी हुई है। तो मतलब ऐसा नहीं है यार कि सरकारी नौकरी ही एक वो है, आपका एक एंड है, ऐसा नहीं है। बट एक मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में सरकारी नौकरी होना बहुत जरूरी है। उसी से आप जो है अपनी फैमिली को, अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन और अपने पेरेंट्स को और खुद को जो है एक अलग लीग में, एक स्टेप आगे, एक मतलब अगर आप लोअर मिडिल क्लास में तो मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास में तो अपर मिडिल क्लास में आप ले जा सकते है ना। तो और सबसे अच्छी बात रोहित भाई यहाँ पे ये कहूंगा मैं, देखो मेरा गांव बहुत छोटा सा गांव, मेरे गांव का नाम है छोटा खंडा, तो सोनीपत से 11 किलोमीटर दूर है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि 2010 में जब मैं अपने गांव से मतलब वो सिलेक्ट हुआ एनडीए में, तो मैं ऑफिसर बनने वाला पहला बंदा था, ठीक है। उसके बाद 13 साल रहे लोगों के पास, लेकिन कोई बच्चा आया ही नहीं यार, किसी का कोई इस टैग को सुपर सीड कर पाए। हाँ, बच्चों का भर्ती हुई, आरपीएफ में भर्ती हुए, आर्मी में भर्ती हुए, नेवी में ऑफिसर हुए, सॉरी नेवी में भी जो ये नाविक वगैरह जो होते जवान वाली रैंक में गए। और बट यहाँ पे फिर से मेरे को 2023 में वो टैग फिर से जो है मेरे को ऑफिसर, डायरेक्ट ऑफिसर बनने वाला मैं पहला बच्चा, फिर से 2023 में वो टैग मेरे पास ही रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, और गांव के बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत ज्यादा, बस सही
डायरेक्शन दिखाने की, सही गाइडेंस, सही सोर्सेज की बहुत ज्यादा नीड होती है। और मैं ये कहूंगा यार कि रोहित भाई आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो मैथ्स के लिए। अभी पर्सनली बहुत बच्चों ने सिर्फ वीडियो देखी और बोला, ये कमेंट आया कि हमारा मैथ्स का डाउट और आज मैथ्स का डाउट दूर हो गया। उस दिन मैंने वीडियो में 100 कहा था, लेकिन उसके बाद 100 तो मैसेज आ गए कम से कम। तो 500 प्लस थे, वो गिनती पहुंच गई। ये कंपटीशन प्रिपरेशन जो है द बेस्ट है यार। यहाँ पे वो स्प्राइट की बोलेंगे सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट, जो कल आपने वीडियो डाली थी। ये जो बच्चे वीडियो बना के मोटिवेशन के नाम पे, मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। 10 साल अगर आप, मतलब आप 1 साल भी अगर लगाते हो तो आपको खुद से मोटिवेट होना, अपने पेरेंट्स को देख के, अपने पेरेंट्स की जर्नी, अपने घर की हालत देख के आपको जो है लगे रहना। अब यही मुझे अगर आपका आउटर मोटिवेशन होता तो 10 साल तक कैसे कंटिन्यू कर पाते? मैं बता रहा हूँ, आप 10 मतलब आप बता रहे हो कि इस एग्जाम में फेल हो। 2013 वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीजीएल, और फिर 23-10 मतलब 8 अटेम्प्ट आपने बिल्कुल, दिए। 8 attempt। मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ एक छोटा सा फेलियर आ गया, मान लो अभी आ जाए, टचवुड अभी तक नहीं है, लेकिन आ जाए तो मैं टूट जाता हूँ, मैं खत्म। अगर एक दिन वीडियो नहीं चली, मैंने मेहनत करी 4 घंटे और 1000 व्यू जाए, मैं खत्म किया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। और वो 10 साल तक वो मोटिवेशन रखना, मोटिवेटेड रहना, और उसके बाद फिर फाइनली 4600 पे सेलेक्ट होना। देखो आपके पास ये भी था ना कि आप 24-28 तो मिलेगी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं कि भैया 2400-2800 के लिए एलिजिबल नहीं हुई, तो उनके लिए बताओ कुछ। भाई देखो, सबसे पहले तो ना मैं ये कहूंगा कि आपका एक पैशन होना चाहिए। जैसे मेरे को क्या चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, मेरे को यूनिफॉर्म जो है, वर्दी का मेरे को बड़ा ये था कि मतलब मैं ऐसा था भाई कि अगर वर्दी नहीं मिली तो शायद मैं जी ही ना पाऊँ। और वर्दी मिली भी, बट वो चाहिए नहीं थी, वही वाली बात थी। जो सीपीओ देते सबको पता है, आपको पता है कि अगर दिल्ली पुलिस मिलती है तो ही उनको खुशी होती है। अदरवाइज अनटिल अनलेस ऐसा बैकग्राउंड हो, हम्बल बैकग्राउंड, या घर की सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि भाई जॉब आपको और सब इंस्पेक्टर की आपको मिल रही है तो, लेकिन हर एक कैंडिडेट दिल से ये चाहता है कि उसको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिले, और पहली प्रेफरेंस में वो डीपी डालता, चाहे उसके नंबर जो है सीआरपीएफ वाले हो, लेकिन डालता वो दिल्ली पुलिस। एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, कई सारे भाई ने जैसे कहा दिल्ली पुलिस, अब जैसे सीपीओ जब देते हैं तब दिल्ली पुलिस ड्रीम होता है, और तमाम सारे दिल्ली पुलिस छोड़ छोड़ के सीजीएल जाते हैं, और वो भी सीएसएस में, सीएसएस नहीं, सीएसएस कहीं जाते हैं, मतलब वो छोड़ के सीजीएल। मुझे एक चीज जो भाई ने शुरू में ही बोली कि अपने जो सेटिस्फैक्शन है, एक टाइम बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे वो करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा है ना कि मैंने जैसे सीएसएस की बहुत लोग बुराई भी करते हैं कि क्या सीएसएस ले लिया, इंस्पेक्टर ने बाद में बाहर कोई जानता नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ। मुझे देखो, आप कोई भी नौकरी, भाई ने जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर ली, इनको वर्दी का शुरू से शौक था, ठीक है। अगर आपको वर्दी का शौक है, एक्साइज इंस्पेक्टर चूज करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अदरवाइज आप अगली बार फिर सीजीएल दे रहे हो। अगर आपको एक बात बताओ, अगर आपके अंदर वो लीडरशिप वाली क्वालिटी है और आपको चपरासी बना दिया जाए, आप रह ही नहीं पाओगे ना, ठीक है। तो अगर आपके अंदर वर्दी वाला शौक है, सीएसएस ज्वाइन कर लिया, वर्दी पूरी जिंदगी नहीं पहनने मिलेगी, आप और दूसरों की वर्दी से देख देख इरिटेशन भी होगी भाई, सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। तो ये चीज ध्यान से, कई लोग पोस्ट गलत कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे देखो, आपको वर्दी का क्रेज है, तो वर्दी की पहली रिक्वायरमेंट भाई यही होता है, ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी आपकी होती है। तो बार बार एक्साइज कभी दिल्ली ले रहे हो, मतलब दिल्ली नहीं मिल रही, मुंबई मिल रही है, या चेन्नई मिल रही है, भोपाल मिल रही है, तो आप पहले कम से कम ज्वाइन करो। ये ना करो कि हर बार जो है बदलते रह रहे हो, स्टेट के चक्कर में जो है सीटें वेस्ट कर रहे हो, तो ये चीजें बहुत बहुत खराब चीज है ये। आप एक अगर 6 महीने पहले जाओगे तो वो स्टेज आपके साथ भी थी कि आपको एक जॉब इतनी डेस्परेटली चाहिए थी, और अब जॉब मिल गई तो आप जो है किसी और कैंडिडेट को जो है तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। आपकी सेम एक्साइज में भाई बदलते रहते हैं, भोपाल से गुजरात आएंगे, गुजरात से मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ, एक्साइज दिल्ली होने के बाद वो एक्साइज चंडीगढ़ के, फिर अगली बार लौट के एक्साइज दिल्ली है, या एक्साइज तो ये चीज बहुत गलत है। वर्दी का मतलब यही है, आपको जहां खड़ा कर दिया जाए, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, वो आपको दिल से निभानी। केवल हवाबाजी करने के लिए वर्दी नहीं होती, देश की सेवा करने के लिए भी होती है। तो पैन इंडिया अगर आपकी सर्विस है, पैन इंडिया लोग जहाँ मिले वहां करो, ठीक है। और दूसरी चीज, पूरा भारत जब कहते हो हम भारतीय सब भाई हैं, पूरा भारत एक घर है, तो रहो कहीं भी घर पे, ठीक है। इसी वजह से आपने जो एक्साइज लिया, हालांकि लोग बोलते भी हैं कि मैं सीएसएस को, मैंने आपको एक भी बार नहीं कहा सीएसएस करो, ठीक है। तो ये बता नहीं बिल्कुल यार, देखो भाई का यही था कि जो आपका पैशन है ना, और मेरे पास तो दूसरा चांस भी नहीं था कि मैं दोबारा चांस देके मतलब एक बार चेक कर लूं कि जॉब कैसी और फिर अगले अटेम्प्ट में इंप्रूव कर लूं। तो भाई से बात हुई थी, तो यही चीजें हुई थी कि यार जो आपका पैशन है, आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग जो है चलो, और जो मिले आपको, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था, अपग्रेड करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कुछ था नहीं, जो मिले उसको दिल से स्वीकार करो।
और टच वुड भाई, मतलब जो चाहिए था वही मिला है लाइफ में, है ना। बताइए, और अभी बहुत कुछ आपको चाहिए जो मिलेगा। देखो, अच्छा, एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, भाई ने अभी तक छिपा रखी है। भाभी जी सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। और कहाँ पोस्टेड है ये तो नहीं बताऊंगा, वो पहुंच जाओ भाई का नंबर मांगने स्मार्ट देके, ठीक है। तो अभी उनको मेडल भी मिला है, और वो उनका सपोर्ट कैसा रहा वो थोड़ा उस पर। बहुत एक मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे टॉपर हुए यूपीएससी के कनिष्क कटारिया, उनकी है ना, गर्लफ्रेंड है। जिन्होंने ये बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से मेरी रैंक 1 आई थी, है ना। तो बहुत सारे मतलब लोग उनके पीछे भी पड़ गए थे, टांग भी खींच रहे थे उनकी। तो यार देखो, हमेशा ये होता है कि एक आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहता है। वो आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी पार्टनर भी हो सकती है ना। जो अनमैरिड है वो समझ सकते हैं इस चीज को कि मदर फादर का सपोर्ट कितना तो ज्यादा उनकी भी है। गर्लफ्रेंड हो सकती हाँ, गर्लफ्रेंड भी बिल्कुल हो सकती है ना। और जो मैरिड है, जो मैरिड है, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी दोनों है भाई। है। कभी कभी आप मैरिड हो? कभी कभी ऐसे लगता था, जैसे मैं जब घर वालों के साथ रह रहा था, ये दिल की बात बताता हूँ आपको। तो घर वालों ने कभी, जैसे थर्सडे मार्केट लगती है दिल्ली में, संडे मार्केट लगती है, तो कभी सब्जी का ठेला लेके नहीं गया। लेकिन जब शादी हो गई तो कंधे पे जो है बीवी सब्जी खरीद रही है, और उसके पीछे, और मैं सोच रहा हूँ यार जाके मॉक लगाना है और ये करना, और वो सोच रही है कि आलू ये इतने लेने हैं और प्याज इतने लेने हैं। तो कई बार थोड़ा सा अच्छा, वो सर्विस में आने से पहले आपकी गर्लफ्रेंड थी या सर्विस में आने के बाद? ये भी जानना जरूरी है। भाई देखो, हमारा जो रिलेशन रहा वो 5 साल का रिलेशन रहा है, और शादी अभी 3 साल पहले हुई है। तो जानता मैं उनको पहले से ही था, उनका भी डिफेंस फोर्सेस का बैकग्राउंड रहा है। और अभी हाल ही में तो 61 फीमेल्स थी, तो 61 फीमेल्स में उनको ऑलराउंडर फीमेल में जो है नंबर 1 बेस्ट फीमेल ट्रेनी का अवार्ड अभी मिला है। बधाई। और तो सबसे तो जैसे वो कहते हैं कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो वाइफ भी जो है हाँ वही अपनी मंजिल पे पहुंच गई है, और मेरा भी सफर जो है शुरू होने वाला चैंपियन, है। वही कह रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ डबल गोल्स, है ना। तो मेरे दोस्त ने मेरे को एक शेर भेजा था इस पे, हाँ। कि जो है जीवन साथी एक कैसा होना चाहिए आपका ना। तो वो मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगा। देखो कितनी, बहुत मैंने जब पढ़ा तो बहुत जबरदस्त मेरे को लगा कि वो स्त्रियां जिन्होंने हताश पुरुषों के आंसू अपने आंचल से पोंछे, वो स्त्रियां जिन्होंने हताश पुरुषों के आंसू अपने आंचल से पोंछे और उनका माथा चूम कर मुसीबत से लड़ने का हौसला दिया, सही मायनों में वही जीवन साथी कहलाने योग्य है। वाह, क्या तो कई कई बार ऐसा होता है कि जैसे जीवन साथी या जीवन संगिनी नहीं होती, तो हमारी मदर या हमारे फादर इस रोल में बहुत फिट हो। अच्छे तरीके से फिट होते हैं, और हर फेलियर पे वो जो है एनकरेज करते हैं। तो पर एक फैमिली सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है इस पूरी जर्नी में भी। अगर मैं आपको बताऊं 3 चीजें, अगर मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्या रही, तो मैं यही रखूंगा कि मेरा तो क्या था, जैसे मैं तो फेल होता जा रहा था, लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स को देखता था तो मेरे से ज्यादा वो फील करते थे इस चीज को। और मेरे को कहीं ना कहीं ये था, जब मैं जॉब छोड़ के आया, कि यार कहीं ऐसा ना हो कि लोग इनको ताने से इनको दुखी करे, ताने मार मार के, कि 3 3 नौकरियां जो है लग गई, फिर क्या इतने एस्पिरेशंस पालने की जरूरत थी, क्या इतने नखरे दिखाने की जरूरत थी। तो एक दिमाग में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये था कि मतलब कम से कम उन रिश्तेदारों का या उन रिलेटिव्स का, उन पड़ोसियों का ये मुंह बंद ये रखना है कि वो ये कहें कि भाई लड़के पे हमें गर्व है, और लड़के ने जो किया बहुत बढ़िया करा। तो इस रिजल्ट से सारी चीजें वो हुई। और सबसे अच्छी बात देखो, ऐसा होता है कि अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो हम तो, अगर मान लो अगर 100वें आसमान पे हम रहते हैं, तो हमारे घर वाले 1000वें आसमान पे रहते हैं। मेरी माँ 3 दिन सोई नहीं थी भाई खुशी के मारे। और पहले वो मेरे को भी बताती है कि पहले जब रिजल्ट नेगेटिव होता था तो वो डिप्रेशन में या टेंशन में नहीं सो पाती होते थी। हैं। तो 3 दिन वो सोई नहीं, 3 दिन उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया ढंग से, मतलब इतना पेट और मन की तृप्ति इतनी हो रखी थी रिजल्ट से। तो उनकी एक लाइन में बोलूंगा तो वो ये कहती थी कि भाई, कि रिजल्ट तो पहले भी बहुत आए थे, ऐसा नहीं है कि ये पहला रिजल्ट था, रिजल्ट तो पहले भी बहुत आए, पर ऐसा रिजल्ट कभी नहीं आया। तो ऐसे रिजल्ट को जो है सेलिब्रेट किया पूरी फैमिली ने जोरदार तरीके से। तो मैं आपको ये बता था कि 3 चीजें अगर इस पूरी जर्नी में देखा जाए कि जो मैं टिका रहा मैदान में, वो क्या रहेंगी। तो फैमिली सपोर्ट को मैं नंबर 1 पे रखूंगा। बिल्कुल। उसमें मदर फादर हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, और मतलब मदर फादर हो गए, एडिट करना आप इसको, मदर फादर हो गए, भाई हो गया, और फिर जो है वाइफ हो गई। वाइफ जब से जुड़ी है तो वाइफ भी है। और उसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर पे रखूं तो सेल्फ बिलीफ जो है, मेरे को ये था कि मैं इसको कर दूंगा, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो मेरे को मिल ही रहे थे, नौकरियां तो मेरी हो ही रही थी ना।
और प्री और मीन्स मेरा कभी रुका नहीं, बट फाइनली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। सीजीएल में भी अगर मैं 18 से अगर बात करूं आपकी अपनी 18 से अगर मैं अपनी बात करूं तो 18 से जैसे 18 में मेरा पहली बार मेंस हुआ, 19 में मेरा लिस्ट 4 में नाम आया, 20 में मैं लिस्ट 3 में आया, 21 में फिर से मैं लिस्ट 4 में चला गया। तो मतलब मूवमेंट प्रोग्रेस तो पता चल ही रही थी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में। तो सेल्फ बिलीफ था कि हो जाएगा, चीजें पॉसिबल है, रीच में है। तो सेल्फ बिलीफ। तीसरी चीज राइट गाइडेंस और राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत ही जैसे आप जैसे लोगों के संपर्क में रहा एक बार ऐसे लगने लग गया था कि कोई मेंटोर है ही नहीं, कोई गाइड है ही नहीं यार। ऐसा लगता था कि जैसे जो मैं, क्योंकि 30 साल का हो गया तो जिनको लगना था वो सारे एडजस्ट हो चुके हैं, अब कोई तैयारी वाला बचा ही नहीं है मेरे साथ। तो उसके बाद जो मैं संपर्क में आया रोहित भाई के, और जो है फिर लगा कि चलो यार राइट गाइडेंस है, राइट डायरेक्शन है। वो मोहम्मद भैया भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो भी बिहार जुडिशरी में एज ए जज, पहले वो एएफएचक्यू में थे, सेक्शन ऑफिसर। काफी काफी मोटिवेशनल पर्सनैलिटी है। बहुत जबरदस्त, मतलब जो एक गुरु आप कह सकते हो, एक गुरु और आपका गुरु जो है एक ही होता है ना। तो राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन, यानी कि अच्छे लोगों की संगति में रहना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना, ये चीजें बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी से दूर रखना, या जैसे कोई रिश्तेदार, कोई घर वालों को कोई बात मार देते या कुछ कह देते, तो वो चीजें उन्होंने कभी मेरे तक आने ही नहीं दी। तो ये 3-4 चीजें, मतलब 3 चीजें खासकर ऐसी रहेगी। फैमिली का सपोर्ट रहा, सेल्फ बिलीफ रहा, और राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन। और सबसे अच्छी बात रोहित भाई यहाँ पे ये थी कि सोर्सेज मेरे बहुत लिमिटेड थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत लिमिटेड सोर्स थे। मैंने जैसे मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन प्रिपरेशन को फॉलो किया। मेरे 2 रजिस्टर मैं लेके आने वाला था दिखाने के लिए, इसको हम यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा और आंसर लिखा, कभी थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने ध्यान नहीं दिया। बट कंपटीशन प्रिपरेशन का मैंने हर वीडियो से एक एक क्वेश्चन का, अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन होता था कि वो मैंने उसको 3 बार लिखा हुआ है अलग अलग से, तो मैथ्स का मैंने वहां से किया। इंग्लिश जो है सीबीएसई बैकग्राउंड के होने की वजह से तो इंग्लिश ठीक ठाक रहता है। इंग्लिश में भी जो स्कोर मैं आपको दिखा रहा था वो जो है 190 प्लस स्कोर रहा, 188 190 ऐसे स्कोर है, तगड़ी इंग्लिश है। हाँ। तो और जीएस जैसे रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग तो जनरल ही रहती है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब से सर्च करके कर सकते हैं। जीएस के लिए अगर बात करें तो हर कोई जो है, जो जेन्युइन गाइड करने वाला जो होता है वो लूसेंट, आपको पता है लूसेंट, और जो थोड़ा स्टेटिक वगैरह पार्ट होता है, और आपका करंट, वो चीजें आपका थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग से, थोड़ा आप कंटिन्यूटी में तैयारी रखते हो, आप अच्छे सोर्सेज, अच्छे दोस्तों के संपर्क में रहते हो, तो जीएस आपकी लिमिटेड सोर्स से बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। और जीएस की भी वैल्यू अगर बात करें तो 2022 में ही हुई है। इससे पहले तो जीएस की भी मतलब इग्नोर करते थे ना, तो जीएस ने इस बार अपना भौकाल दिखाया है ना। और जीएस की वजह से रैंकिंग में बहुत फर्क पड़ा है भाई, है ना। मेरे खुद अगर मैं बात करूं तो भगवान की दया से मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो है मैं 21 सवाल अटेम्प्ट करके आया था जीएस में, और मेरे 17 सवाल सही है, 4 सवाल गलत। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो जीएस में जो 2014 से जो मैं पढ़ता आ रहा था ना, वो सारी जीएस एक साथ, जितनी भी मेरे दिमाग में थी सारी जीएस एक साथ मेरे काम आई, और मैं जो है 47 स्कोर कर पाया आउट ऑफ 75। 40 प्लस में बहुत डिसाइड। तो ये सारी चीजें रही, और फाइनली 13 साल का सफर, ऑलमोस्ट 13 साल का, पर इसको 10 साल ही रख लेते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ये। तो ये 10 साल की जर्नी बहुत ही अच्छे नोट पे खत्म हुई। और मैं ये कहूंगा रोहित भाई यहाँ पे कि रिजल्ट कन्वर्ट होना बहुत मैटर करता है। अगर ये चीज कन्वर्ट नहीं हुई होती तो चीजें बहुत अलग होती। कोई फेलियर्स क्या, पास्ट अचीवमेंट्स क्या है, कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए जैसे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी, बायो में भी एक चीज लिखी हुई है कि रास्ते कभी नहीं बताते, रास्ते कभी नहीं बताते कि कितना जुनून था तुम में, केवल मंजिल पर पहुंचने वालों को ही याद रखते हैं लोग। तो जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं तभी लोग जो है आपकी जय जयकार करते हैं, तभी आपको पहचानते हैं। अदरवाइज तो कितने सारे लोग टूटे दिल के साथ अपनी पूरी जर्नी को जो है जी जाते हैं और निकल जाते हैं, कोई नहीं पूछता भाई। आपको कोई क्यों सुन रहा है, क्योंकि आप सिलेक्टेड तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो सकता है कि सिलेक्टेड ना होते तो हम कैमरा ऑफ कैमरा बस बात कर रहे होते और एनकरेज कर रहे होते। कोई नहीं भाई, इसके मतलब वो कहते हैं कि सितारों से आगे रास्ते मंजिलें और भी हैं, तो हम कुछ ऐसा कुछ और प्लान कर रहे होते, काइंड ऑफ वो क्या कहते हैं, कंसोल कर रहा होता है, बिल्कुल सांत्वना ही होती है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि देखो, फैमिली वाले भी कंसोल करते हैं, दोस्त भी कंसोल करते हैं, आपके पार्टनर्स भी आपको कंसोल करते हैं, बट जो इंसान जिस पे बीत रही होती है ना, सिर्फ और सिर्फ वही चीज समझ सकता है और वही खुद से उस चीज से बाहर आ सकता है।
हाँ, एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है, लेकिन बाहर जो निकलना होता है और फिर से चीजों में लगना होता है या दूसरा करियर पाथ चूज करना होता है, वो जो कैंडिडेट जो एस्पिरेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उसी को करना है, उसकी जगह और कोई कर नहीं सकता, ना कोई उस चीज को ले सकता, ना कोई उस चीज को जी सकता है। बिल्कुल। तो अच्छा, सोमवीर भाई एक बात पूछना है कि इसके बाद चलो आपका शादी कर दी, वो हो गया। अच्छा रोहित भाई, एक बात बताता हूँ, बहुत फनी चीज बताता हूँ। जैसे जैसे हम लड़के हैं ना, तो लड़कों के लिए मतलब ड्रीम चीजें क्या रहती है कि ड्रीम जॉब मिल जाए और जो है लड़की से ड्रीम शादी हो जाए, मतलब पसंद की लड़की से शादी हो जाए। तो मतलब मेरे को बहुत लेट से चीजें मिली लेकिन मिल हैं गई। लेकिन मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मैं वो भगवान से शिकायतें भी बहुत करता था कि यार मतलब मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी जर्नी में कम से कम 20 30 बच्चों की हेल्प भी करी हाँ, पढ़ाने में, आपने है ना। जैसे आप रखते भी थे साथ में। एयरफोर्स में, भाई XY ग्रुप में, नेवी में, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस में, CPO में बहुत बच्चों की मदद करी। जनरल ऐसे बड़ा भाई उनका ना, गाइड करा। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार इनके पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग्स मेरे पे रहेंगी, कभी ना कभी वो दुआएं काम आएंगी, इनका भी प्यार काम आएगा। तो भगवान जब सुनता है और जब देता है तो बिल्कुल दोनों हाथों से सारी देता सारी है। चीजें एक साथ काम तो करती हैं। पसंद की लड़की से शादी भी हो गई रोहित भाई, और अल्टीमेटली पसंद की जॉब भी मिल गई। तो मतलब अब भगवान से अब इसके इससे आगे बाद तो क्या मोक्ष चाहिए? मोक्ष अब मोक्ष ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सेटिस्फैक्शन मैं बताऊं लिटरली, जैसा सोमवीर भाई ने बीच में भी बोला था कि नौकरी में इतना सेटिस्फाइड होना बहुत कम ही लोग, 1% या उससे कम। बिल्कुल और बिल्कुल उसमें भाई। एक आप है और एक मैं। बिल्कुल भाई। ठीक है, तो मैं तो इधर उधर हाथ पर अभी थोड़ा मारूंगा क्योंकि मेरे पास 7 साल है। बिल्कुल तो बिल्कुल भाई, करना चाहिए। लेकिन देखो ये तो हमारे संविधान में ये चीजें लिखी हुई कि आदमी की सोच जो है प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक अप्रोच और सोच होनी चाहिए, बिल्कुल है ना। तो संविधान में जो बातें लिखी हुई वो तो सराखों पे हर एस्पिरेंट बिल्कुल तैयारी करते हुए उस संविधान को पढ़ता है, कितना जरूरी है। फॉलो करें ना करें। हाँ, वो अलग चीज है कि उसको दिल से माने या ना माने, पर लिखा हुआ है कि आदमी की सोच और टेम्पर अप्रोच जो होनी चाहिए वो साइंटिफिक होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, बिल्कुल है ना। कोई भी बच्चा जितने भी बच्चे हमारी वीडियोस देखेंगे, जो भी देख रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी का गोल MTS CHSL किसी का गोल नहीं होता, बट हालात और सरकमस्टांसेस वगैरह ऐसे होते हैं कि बच्चों को जो है कहीं ना कहीं चीजें अपने ड्रीम्स को वो करके कर्टेल करके या फिर पहले अटेम्प्ट से जो है चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। और हर तरह की जॉब, भले ही वो रेलवे ग्रुप D हो, MTS हो, आपका CHSL हो, वो ज्वाइन भी करनी पड़ती है और काम भी करना पड़ता है। बट उसके साथ साथ कितने पैशनेट बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं मिलता हूँ। एक तो मेरा बहुत ही खास दोस्त है, अजय यादव उसका नाम है। तो बहुत ही पैशनेटली अपने ड्रीम्स के लिए जो है वो लड़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप एक जॉब खा रहे हो, वो खा रहे हो। तो ये चीजें जॉब खाना नहीं है यार। रेलवे ग्रुप D में तुम लग गए और तुम बिल्कुल सीजीएल की तैयारी बिल्कुल, कर नहीं रहे हो, नहीं, ये वो कोई जॉब जॉब खाना खाना नहीं है। ये किसी का वो नहीं है। हर किसी को भाई कोई इक्वल। नमक रोटी खा रहा था, आज पनीर मिल गया, क्यों ना खाए भाई। बिल्कुल ये भाई, वो चीज ठीक है, सेम ग्रेड पे सेम, ये हाँ इसके लिए मुझे बिल्कुल। अब 2400 वाला 4600 मिल हाँ रहा है तो नो डाउट जाएगा। बिल्कुल। अगर मुझे कल कोई यूपीएससी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट हो, कमांडेंट नहीं लेकिन असिस्टेंट अगर, डायरेक्टर अगर हाँ नहीं, अगर यूपीएससी का कोई हाँ पोस्ट दे दे, बिल्कुल दानिश भी दे दे, तो मैं बिल्कुल चला जाऊंगा छोड़ के। बिल्कुल भाई, और तो जाना चाहिए भाई, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। समीर भाई देखो, मैंने बहुत मोटिवेट करा लोगों को चैनल पे, अरे लेकिन ये आप जो आप मुझे किसी ने अगर ऐसे कैंडिडेट मतलब जो हैं जिनने मोटिवेट किया, मैं कई लोगों से इमोशनल हूं मैं थोड़ा कि किसी की गरीबी वाली वीडियो देख लो तो मैं उसको, लेकिन मोटिवेशन जो होता है कि लगातार लड़ते रहना है। तो आप जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी कहानी मोटिवेशनल होती है, भाई ठीक है? देखो, मतलब हम अगर देखते हैं तो हम सारे जो है इमोशनल हो जाते हैं कि कई कई वीडियोस में हम ये गरीबी देख के, प्रॉब्लम्स देख के। बट क्या रहता है कि आपकी स्पिरिट्स होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी सरकमस्टांसेस में हो, भगवान की दया से मतलब हम ऐसी सरकमस्टांसेस में हैं कि हम मतलब रोजी रोटी के लिए या एक जॉब की लड़ाई नहीं रही, यहाँ पे हमेशा एक ड्रीम्स की वो रही लड़ाई। तो आपको पैशनेट होना, अपने गोल्स के लिए पागल होना आपका बहुत जरूरी है। वो आप जो है, हम हर बार स्टोरी आती है भाई, जब IAS IPS का रिजल्ट बिल्कुल आता है, बिल्कुल कितने हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे जो है टॉप क्लास जॉब अचीव कर रहे हैं। और इवन अपने देश की इकोनॉमी में, अपने हमारे देश को आगे बढ़ाने में इनोवेटिव तरीके से बदलाव ला रहे हैं। बिल्कुल तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। सरकमस्टांसेस चाहे कैसे भी हो, सरकमस्टांसेस से घबराना नहीं है, घबराना लगे नहीं रहना है, है। घबराना नहीं है। घबराना, बिल्कुल घबराना नहीं है, हम्म, लगे रहना है। तो बस अगर हम लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन बात हमारी जरूर बनेगी। वो मतलब उसके यहाँ देर है ना, देर नहीं है, सुनता जरूर है, चाहे थोड़ा देर से सुन ले।
चाहे थोड़ा देर से सुन ले, बट एक दिन सुनवाई अर्जी हमारी जरूर लगती। तो स्ट्रगल के साथ साथ आज मैंने इंटरव्यू में भी आपको स्ट्रगल कराया लाइट जाने की वजह से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई मतलब हमारा 1 महीने से टाइम चल रहा था, टाइम जो है मैसेजेस और कॉल्स पे जो भाई आज रख लेते हैं, भाई टाइम नहीं है, ये कभी मेरे पास कभी आपके पास, और फाइनली आज वो दिन मतलब आया, कन्वर्ट हुआ, और आज मतलब साथ में बैठे हैं। कभी कभी मैंने ये सोचा था, अभी भी मेरे पास 2-3 चैनल से मतलब फोन कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं कि आ जाओ एक बार शुरू करो प्लीज, एक मतलब थोड़ा टाइम निकालो। बट मैंने मतलब कभी से ही, जब से मैं कंपटीशन प्रिपरेशन से जुड़ा था, मतलब कभी ऐसे सोचा था, और आपको भी उस दिन बताया था कि पहला जो मतलब दिल से, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक इमोशनल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये था कि यार चाहे कहीं से कुछ भी चीजें आ जाए, बट पहली बार जो चीजें खुली जाएंगी, मतलब खोली जाएंगी, जो बताई जाएंगी, चीजें शेयर की जाएंगी, वो कंपटीशन प्रिपरेशन कर रोहित भाई के साथ ही शेयर की जाएंगी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और सब मतलब वो जबरदस्त था जो आपका पहला और अंतिम अभी तक एक ही जूम सेशन रहा है, उसको मैं मतलब वो बाई चांस मेरे पास मैसेज आया कि जो है आप लाइव हो रहे हो 9 बजे और 9:45 पे जाके मेरे को पहली बार मौका मिला बोलने का। 40-45 मिनट तो बोल ही नहीं पाया मैं, सिर्फ तो ये था कि पहली बार मतलब जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो गए, तो बीच में उसके बाद वो 20 वाला भी निकल गया, 21 वाला भी निकल गया, बट 22 वाले में फाइनली भगवान ने उस सेशन से 2 लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली जानता हूँ, एक आपको एक श्रीवास्तव है, तो दोनों 4600 में आ गए। तो आपका मतलब क्लीन रिकॉर्ड, एकदम क्लीन 100% सिलेक्शन। तो भाई कंपटीशन प्रिपरेशन को ब्लाइंडली फॉलो करो, जितने भी बच्चे देख रहे हो अपना दिमाग मत लगाओ, इधर उधर मत भागो, है ना। और जो मैं तीसरी चीज तुम्हें बता रहा था, राइट गाइडेंस और राइट डायरेक्शन। देखो क्या होता है कि आपको चीजें पता चल जाती हैं। अब कोई बच्चा ये कमेंट करता है सर मेरी इंग्लिश वीक है, आप उसको बता दो, वो 10वीं वीडियो के नीचे फिर कमेंट करेगा सर मेरी इंग्लिश वीक है, फिर तो जब मेरा मानना ये है रोहित भाई कि अगर आपको वीकनेस आपकी पता चल गई तो 50% लड़ाई तो जीत ली। आधे लोगों को तो वीकनेस ही नहीं पता अपनी वीकनेस क्या है, और एडमिट करने को तैयार नहीं है ना। अगर आपको वीकनेस आपकी पता चल गई तो 50% लड़ाई लड़ी जा चुकी है। अब उस पे आंख बंद करके और काम करना शुरू करो, अपना दिमाग चलाना शुरू करो। ये नहीं कि हर इंग्लिश के टीचर के पास जाके आप कम वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हो सर बेसिक से इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर, 0 से इंग्लिश को कैसे उठाए। और हर कोई इंसान जो आपको एक ही चीजें वही बता रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर करो, प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो भाई, थोड़ा अपना डेली डे टू डे रूटीन में इंग्लिश को लेके आओ। ये भी एक लैंग्वेज है, हिंदी तो कोई नहीं पूछता कि हिंदी वीक है और वैसे अगर डीएसएसबी के हिंदी के 20 सवाल दे दिए जाए तो हिंदी के 20 सवाल नहीं होंगे भाई, दिक्कत वहां। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, अपनी वीकनेस पे काम करो आप, जैसे रोहित भाई जो बताते हैं। हाँ, तो जो बात चल रही थी वो ये थी कि जब आपको राइट सोर्सेज, राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस मिल जाए तो फिर आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम करना रहता है, फॉलो करना। और आपको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, तभी चीजें जो है कन्वर्ट होती है, रिजल्ट आपको एक अटेम्प्ट तो उस बिल्कुल बिल्कुल। अब आप दे ही नहीं रहो, बीच में आप दूसरे टीचर के पास जाके फिर वही बात करें, मैथ्स को 0 से कैसे उठाए, इंग्लिश को 0 से कैसे उठाए, तो वो तो 0 पे ही रहेगी अगर वो और 0 क्या बोलना भाई, 0 क्या होता है? कुछ नहीं होता 0 यार। 10 दिन की मेहनत की कमी है, 10 दिन मेहनत करोगे आप भी वहां पहुंचिए। 10 दिन की मेहनत करेंगे, कम से कम 5 पे तो पहुंच ही जाएंगे। हर बार 0 पे है ना। तो कोई भी चीज है ना नेगेटिव में ना ले, और कभी भी अपने आप को 0 या फेलियर या नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ में ना रखें, ना आने दें। ना कोई थॉट आपके दिमाग में आते बहुत है, बट आपको क्या करना है, काम आपको करते रहना है, लगे रहना है। देखो जैसे मैं अपनी टारगेट की लिस्ट बनाता था, तो मैं ओपनली एडमिट करता हूं कि मेरे टारगेट्स कभी दिन के अचीव नहीं होते थे। मैं 65, 70 हद मार के 70 पे, लास्ट का जो मेरा था, जो मेरा बेस्ट गया वो मेरा 85 तक गया अचीव होने में, ठीक है। और मैं हमेशा सोचता था कि मेरे फादर साहब मेरे को बोलते हैं कि जैसे आप, मेरा 6 मार्च का पेपर है, तो मेरे को बोलेंगे कि 5 मार्च को जो है किताबें बंद हो जानी चाहिए, 5 मार्च को 12 बजे तक। लेकिन फिर भी जो है चीजें खींच के और 3-4 बजे तक चली गई। लेकिन ये बहुत ही जेन्युइन सजेशन है सभी एस्पिरेंट्स के लिए कि एक दिन पहले रिलैक्स कर दो भाई। मैं ये माही भाई महेंद्र सिंह धोनी का एक इंटरव्यू देख रहा था, एक शॉर्ट्स में एक लड़की ने उनसे पूछा कि क्या रहता है कि सर एग्जाम से पहले बहुत स्ट्रेस होता है, एग्जाम से 2 दिन पहले बहुत स्ट्रेस होता है, तो हमें क्या करना चाहिए उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। तो धोनी ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया उसका, मैं सबको वो जवाब सजेस्ट करता हूँ। तो धोनी ने बोला कि देखो जी, अगर आपने बहुत पढ़ाई कर रखी होगी तो अंतिम 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
अगर नहीं नहीं पढ़ा 2 दिन में तो भी अंतिम 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 दिन जब आपका रिजल्ट डिसाइड ही नहीं कर सकते तो उससे टेंशन लेने का, उसको इतना बड़ा हवा बनाने का क्या लो। जो सिलेक्शन हुआ है मेरा 2022 में 10 साल में, ये कोई 1 साल की मैंने थोड़ी ये पूरा दिन ये जो 2014 से एक एक दिन एक एक बूंद चीजें जो बूंद से दिमाग भरा में गई है, एक एक चीजें जो दिमाग में रही है। जीएस में जो कभी 50 में भाई 50 में कभी 30 प्लस नंबर नहीं आए, वो फाइनल में 75 में जो है 47 मार्क्स जो आए हुए हैं। तो सारी चीजें आपके हक में आती हैं, आपका लक भी आपको फेवर करता है, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है, और ब्लेसिंग्स मैं कहूंगा पेरेंट्स की, लव्ड वंस की, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट, ये सारी चीजें जब एक साथ चीजें आती हैं, क्लिक करती हैं, तो आपका सिलेक्शन होता है ना। कोई लोग, अच्छा पहले क्या रहता था रोहित भाई, जैसे मैं ऐसा सोचता था कि ये बहुत ही पर्सनल और बहुत नेचुरल आपको मतलब फील होगा सुन के। मैं ऐसा सोचता था कि जैसे मैं अपना 80% करके आ गया, तो मैं सोचता था यार 80% मैंने कर दिया, 20% भगवान करेगा मेरा सिलेक्शन मैं ऐसा सोचता था। मैंने जैसे आईबी के 2 बार इंटरव्यू दिए, मैंने कहा भगवान मतलब मैंने अपना काम कर दिया है, 80-85% मैंने दे दिया। जो कमी जो गलतियां मेरे को पता चलेगी कि मैंने गलतियां करी, और आपको पता है कि इतना कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब में कि अगर आपने गलती कर दी तो आप बाहर हो। तो मैं सोचता था भगवान मेरी मदद करेगा, तो भगवान मेरी मदद को क्यों आएगा जब मैं 80-85 और ऐसे ऐसे अगर भगवान अगर सब जी सुनने लग गया तो बहुत सारे तो 50-50 पे आ जाएंगे मैं तो चलो फिर भी 80-85 वाला, तो 50 वाला बोलेगा भाई मैंने क्या गलती करी, 50 भगवान करेगा, भगवान जुगाड़ लगाना, मंत्री से कहलवाना पड़ेगा भगवान। तो 100% आप ही को करना पड़ेगा, उसमें जो है फिर भगवान का सपोर्ट, मतलब भगवान का भी हाथ रहेगा। अगर वही कहते हैं कि लक फेवर्स द ब्रेव, बिल्कुल बिल्कुल भाई। नन कम क्या कहते हैं, नन कम्स टू हेल्प दोज हु डू नॉट कम टू हेल्प देमसेल्व्स, ऐसे करके। बिल्कुल एक लाइन भी है मेरे इस पे वॉलपेपर पे कभी रहती थी कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, हम उसे बनाते हैं अपनी मेहनत से, जुनून से और लगन से, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, है ना। मैं जैसे बच्चों को, बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या चीजें रही, क्या ऐसी चीजें थी जो मोटिवेशन का काम कर रही थी, क्या हमेशा आपको फ्यूल मतलब हमेशा आपको चार्ज अप रखती थी। तो एक मिल्खा सिंह का कोट है जो मेरी वॉल स्टडी टेबल के आगे लिखा हुआ है। भाग मिल्खा भाग मूवी में जब वो एंड होती है तो वहां आपने देखा होगा उन्होंने 3 चीजें बोली थी भाई, कि हार्ड वर्क, विल पावर और डेडिकेशन। जिस इंसान में ये 3 चीजें हैं वो आपको जमीन से उठा के और आसमान को जो है आसमान पे बिठा सकती हैं। हार्ड वर्क, विल पावर और डेडिकेशन, और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ जो है आपके अंदर होनी चाहिए। इसको कोई बाहर से डाल नहीं सकता, इसको आपको कोई बाहर से मोटिवेशन के रूप में कोई आपको घुट्टी नहीं पिला सकता, ये आपको कहीं से नहीं मिल सकती। ये आपको आपकी मेहनत से, आपके फेलियर से, आपके हार्ट ब्रेक से, सेटबैक से वहीं से आएंगी, और आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा और खुद से ही लड़ना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें। तो सोमवीर भाई अगला मतलब कहीं ना कहीं पार्टी अभी हमने नहीं की। हाँ बिल्कुल, पार्टी तो पार्टी हम बहुत जल्द करने वाले हैं सोमवीर भाई के सिलेक्शन की, और मुझे इनके सिलेक्शन से ज्यादा पार्टी का वेट है ठीक है। अब तो इनकी सैलरी का वेट है, क्योंकि अब मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं सोच रहा। अब मुझे और हाँ सोमवीर भाई एक चीज और कहूंगा कि अब हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे, मतलब सारे जितने सेलेक्ट हो रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कर पाए। मैं काफी दिन से प्लान कर रहा हूँ, उसमें 80% मॉनेटरी मैं वो कंट्री करूंगा, और 20% जितने इधर कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन से जुड़े लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और हम ऐसे बच्चों के लिए, स्लम के या फिर ऐसे बच्चों के लिए कुछ करने का सोच रहे हैं जिसमें कि मतलब उनकी हेल्प हो जाए तरीके से, मॉनेटरी, बुक्स वाइज, कुछ भी कैसे भी किसी भी तरीके से। जो 80% का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, 20% जितने सिलेक्टेड बच्चे होंगे उनसे हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका भी बिल्कुल बिल्कुल भाई, मतलब मैं वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगा अगर इस आपकी मुहिम का पार्ट बनने का मौका अगर मैं भाग्यशाली हूं, आप जैसे लोग सेलेक्ट होकर दे पाएंगे तो बिल्कुल इस पे काम करेंगे। और मैं आपको मतलब एक सजेशन, अभी तक हमारी बात नहीं, मैं बिल्कुल लाइव आपको बोल रहा हूँ कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और मेरे पास भी एक मैसेज आता है एक बच्चे का, एक एस्पिरेंट का, उसने बोला कि 6th अटेम्प्ट था मेरा ये। तो इस तरह की जो जर्नीज है, देखो टॉपर्स की जर्नी जो है यार वो कॉमन है सबकी, बिल्कुल। जो बच्चा जिसका बैकग्राउंड अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं रही, या जिसने स्टार्टिंग से ही जो अबाउट 90-95% रहा, तो उसने अगर सीजीएल क्लियर कर लिया तो भाई कोई बड़ी बात नहीं, है ना। मेरे घर वाले यही बोलते हैं तूने सीजीएल करा है, तूने आईएएस नहीं निकालना है, तो इतना ज्यादा फैन मत। तो लेकिन
जब तक चीजें आपको नहीं मिल जाती, जब तक वो लार्ज रहती हैं, जब आपको मिल जाती हैं तो वो लार्ज नहीं लगती हैं आपको। तो हम ऐसे बच्चों की स्टोरीज को लेके आए और बीच बीच में मीटअप्स रखते रहे, कहीं पार्क्स वगैरह में, मीटअप्स का कहीं। तो मैं सोमिर भाई आपको जिम्मेदारी देता हूँ, क्योंकि इस मीटअप से मेरा बड़ा क्योंकि मैं पब्लिक में लिटरली बताऊं, मैं लोगों जब कोई मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि उनसे बात कर पाऊँ, लेकिन थोड़े टाइम लेकिन बाद वो- ऐसा हो जाता है कि भाई निकलते हैं, लेकिन वो बात ही थोड़ा सा खत्म हो जाती वो है। एक तो वो सर वाली, वो टीचर वाला वो हाँ, रहता है, वो भाई वाला वो भाई वाला bond बॉन्ड तो है। बढ़िया है। हाँ, तो उनके सामने बिल्कुल। हम भी ऐसे, अब वो टीचर बिल्कुल वाली natural। रिस्पेक्ट, पैर छू रहे हैं उनके साथ। जैसे मेरा और तुम्हारा जब 2 साल पहले बात हुई थी बिल्कुल। अपनी, तो अभी तक कंटिन्यू इसलिए हो पाया क्योंकि मतलब हाँ। आप बड़े थे और मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता था, तो हमारा दोनों का बैलेंस बैलेंस रही तो हम चीजें, तू हाँ, तड़ाक करके बिल्कुल। बात कर लेते थे एक दूसरे को। तो यहाँ पे कोई पैर छूना, ना मतलब ना, ऐसा वो नहीं रहा कि पैर मतलब रिस्पेक्ट पूरी। देखो जो आपके गुरु होते हैं ना, रिस्पेक्ट मतलब पूरा दिल से निकलती है। इन्होंने मतलब कभी नहीं कहा, मतलब छोटी, मैं ये भी कह रहा था भाई कि मैं हरियाणा से और आप यूपी से, तो जो है स्टार्टिंग में और एज में 6 साल का गैप, कम से कम 6-7 साल का गैप, तो वो भी एक दिक्कत था, चैलेंज था हरियाणा वालों के लिए नहीं कि एक्सेप्ट करना कि ये मेरे गुरु, ये मुझे कुछ सिखा सकते हैं। पर फिर मैंने वीडियो में भी ये बात बोली थी कि जब कंटेंट देखा ना, जब भाई का कंटेंट देखा, तो फिर तो जो नतमस्तक मैं हो नहीं गया था भाई, रोहित भाई। जो जिस एनर्जी यहाँ के तो साथ ब्लश करवा रहे हो जिस एनर्जी के साथ, जिस जज्बे के साथ जो है चीजें आज तक लेके चल रहे हो, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल। ये आप लोगों की जो कहानियां हैं, ये मोटिवेट करती है मेहनत करने के लिए मुझे भी, और ये स्टोरीज पता नहीं कितने घरों में एक नौकरी पहुंचाएंगी। ठीक है, तो सोमवीर भाई थैंक यू फॉर शेयरिंग, और अगर कुछ शेयर करना है तो आप ही। तो वो मीटअप्स की बात चल रही थी, जैसे हम ऐसे 10-15 दिन में ये मीटअप्स वगैरह इस तरह की कुछ, क्योंकि बच्चे भाई बात करना चाहते हैं। जैसे मैं पर्सनली फील करूं तो बहुत लो फेस था, तो मैं चाह रहा था कोई एक मेरे को जेन्युइन मेंटोर मिल जाए, कोई गाइड मिल जाए जो कि मेरे को टाइम टाइम पे मेरे को संभाल ले, मेरे से बात करता रहे। तो वो अभी पर्सनली मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं बात करता भी हूँ। वो मेरे को इतना कहते हैं कि आप हमसे बस 5 मिनट बात कर लो, 5 मिनट बात कर लो। तो 5 मिनट बात करने से ही सोचो कि किसी को कितनी एनर्जी, किसी को कितना मोटिवेशन मिल सकता है। तो हम ये मीटअप वाला प्लान करेंगे और फिर जो है ये हम रख सकते हैं, ताकि फिजिकली मिलकर, जैसे आपने भी बीच बीच में 1-2 बार कोशिश करी है, पता नहीं वो सक्सेसफुल। नहीं नहीं, मैं लिटरली वो जैसे मैंने डाला ना कि आओ मिलते हैं, हाँ। तो भाई 5 मिनट के अंदर मैंने मैसेज डिलीट किया। हाँ, और वो मैंने उतने देखा चीज़। मैंने देखा ना, मेरी ऑडियंस जो अपनी कंपटीशन प्रिपरेशन की फैमिली, वो मैक्सिमम दिल्ली के अराउंड के बिल्कुल, ये लोग वो सारे आ जाते हैं। अब मैंने जैसे मान लो 10 बुक है मेरे पास, वहाँ 31 लोग आ गए हैं, तो इस वजह से मुझे डर लगता है चैलेंजिंग सबको ना दे पाओ तो भी, और मान लो किसी से ना मिल पाओ, अब मेरे पास 15 मिनट में उसी में मिलना चाहता हूँ, प्लान करता नहीं, बिल्कुल। तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए पर्सनली मिलना वो बेटर रहता है कभी। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज पे काम करेंगे बिल्कुल। कि टाइम दें ऐसे एस्पिरेंट्स को कि जो कि बहुत नजदीक है, जिनको सिर्फ एक पुश की जरूरत है। वो उनकी गाड़ी चल जाएगी, कोई फाइनल लाइन पे, बॉर्डर लाइन पे अटका हुआ है, तो वो मेरे जैसा बच्चा पार हो जाएगा, है ना। तो ये इस चीज के बारे में थोड़ा वो अमल करेंगे। और जैसे अभी CGL 2023 आने वाला है, तो इनके लिए कुछ लास्ट 20 दिन में जो बच्चे बाउंड्री लाइन पे हैं या थोड़े नेगेटिव हो रखे हैं, अब तो सबसे अच्छी चीज ये कि प्री क्वालिफाइंग हो गया। तो प्री के अगर आप पॉइंटों में भी पास होते हो तो लीस्ट मैटर करता है, आपका मेंस का ही मेन रहता है। तो ऐसा कुछ करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। और हमारा कंपटीशन प्रिपरेशन मतलब दिल्ली और जो 4-5 स्टेट्स नहीं है, पूरे 28 स्टेट्स और 8 यूटीज में जो है धुआं उठा दे बिल्कुल। हर जगह जहां आप जाओ वहां आपसे पहले आपका नाम पहुंच जाए, और आपको जो है सारी चीजें आगे से आगे जीवन में मतलब मिलती रहे, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते बस रहो। भाई सेम विशेष रहेगी मेरी साइड से भी, और इस सेशन को एंड करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉक होगी भाई चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। यार ऑल द वेरी बेस्ट। बस मैं सबको यही लास्ट में कहना चाहूंगा, देखो फेलियर से बिल्कुल ना घबराएं, है ना। एक कहावत बोली जाती है, नो प्रेशर नो डायमंड्स। तो डायमंड्स का पता जो है प्रेशर में ही, जब इंसान पे प्रेशर आता है तभी पता चलता है वो कोयला है या डायमंड। और फेल मोर टू विन मोर। आप जितने ज्यादा फेल होंगे, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब बच्चे कहते हैं सर 2 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, तो चांसेस तो खत्म ही हो गए। अगर आप 4-5 बार फेल हो रहे हो तो कम से कम आपकी 4-5 बार पास होने की पॉसिबिलिटी बन गई। तो फेल मोर टू विन मोर, और नो प्रेशर नो डायमंड्स, इन्हीं चीजों के साथ जो है खत्म करेंगे सेशन को। लगे रहो, लड़ते रहो, जीवन में जहां भी जिस भी स्टेज में हो, लड़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो, है ना। तो एक दिन जरूर जो है बात बन जाएगी। थैंक यू सोमवीर भाई। सोमवीर भाई एक प्रश्न और था कि जैसे मेरे साथ तो आपको पता है मैं ऐसा ही हूँ शुरू से, अब थोड़ा हो गया, लेकिन तो और बदला था
आपके साथ मैंने आपको देखा है जो पिछली बार मिले थे कुंटल भर के थे तो ये क्यों इतना ज्यादा वेट कैसे? रोहित भाई देखो, मतलब पहले मैं क्या था, मैं सिर्फ एक पढ़ाई करता था, है ना। मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें क्या करी अपनी लाइफ में, जो कि हर एस्पिरेंट को करना चाहिए। मैंने 40 से 50 मिनट फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में डेली कॉन्टिन्यूसली करना शुरू किया विदाउट फेलियर। आप जिम जाओ, रनिंग करो, स्विमिंग करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, योगा करो, कुछ भी करो, बट 40 से 50 मिनट आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी डेली आप खुद के लिए। तो पूरी जर्नी में अगर मैं बात करूं तो एक बार ऐसी भी सिचुएशन आ गई थी कि मैं फटने वाला था। 95 केजीज का था, स्क्रीन पे भी दिखेगा इनको। 95 केजीज का मैं हो गया था। और अब पूरी जर्नी में ये भी आप लोगों के लिए एक लेसन है यार कि हेल्थ इज वेल्थ। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना, अपार्ट फ्रॉम नौकरी, हाँ, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी मैं कहूंगा पहले नंबर पे आपको हेल्थ को रखना चाहिए। अगर आप एक हेल्दी बॉडी के साथ, एक हेल्दी माइंड के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा जाएंगे, है ना। खुश तो बिल्कुल, तो जब एक सुंदर माइंड के साथ, एक अच्छी बॉडी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आप जो है तैयारी करेंगे तो उस पर सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा इंप्रूव होगी, बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। हम ये बॉडी बिल्डर वगैरह देखते हैं तो इतने कॉन्फिडेंटली ये जो है कहीं भी शर्ट उतार देते हैं अपनी, क्या इनको बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी बॉडी से, ले रखा है उसका। अपनी बॉडी, मतलब जब आप मेंटली, जब आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं ना, तो शारीरिक रूप से मजबूती जो है कहीं ना कहीं आपको दिमागी रूप से मजबूत बनाती है, आपकी तैयारी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो फिजिकल फिटनेस को भी अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में शामिल करें और 40 से 50 मिनट डेली इसको आप जो है किसी भी एक्टिविटी के। ये रोहित त्रिपाठी भाई के लिए भी है। मैं इनको जब भी मिलता हूँ हमेशा कहता रहता हूँ, पर ये सुनते नहीं है। इस बार इनको पकड़ के जबरदस्ती एक सेशन इनके साथ रखना है। नहीं, एक यहाँ से भाई का ये भी वो होता है कि इनको वर्दी का शौक क्यों है और हरियाणा बैकग्राउंड होना भी यहाँ पे वो हो रहा है। बाकी ये बड़ी अच्छी बात जुड़ी और ये मैं फॉलो करूंगा आज से। 40 से 50 40 से 50 मिनट